24 फरवरी 2024 12:35 PM आगरा, ये एक हॉरोस्कोप डाली गई थी और इसमें आपको हार्ट की स्थिति को देखना था। तो इसमें इन्होंने बता दिया था एक्चुअली में पहले से ही, और ठीक भी है, अभी तो शुरुआत में हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि इसमें ये न्यूली बॉर्न बेबी है, 24 फरवरी को ही हुई है और इसके हार्ट में होल है। तो 2 मिनट हम लोग ये समझ लें कि हार्ट में होल का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक छेद हो। हार्ट में होल का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कोई छेद हो गया ड्रिलिंग मशीन से या किसी भी उससे। तो एक्चुअली में ये जो हार्ट में जो होल की हम लोग बात करते हैं, ये इसको बोलते हैं सेप्टल डिफेक्ट। होल, जो हार्ट में जो होल होता है उसको बोलते हैं सेप्टल डिफेक्ट। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और ये कब हो जाता है, जब जो हार्ट के जो चैम्बर हैं उनको सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है, वो वॉल जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो वॉल ठीक से बन नहीं पाती। मतलब जो सेपरेशन वाला जो वॉल है वो सेपरेशन नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग हार्ट में होल को बोलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टल डिफेक्ट। और ये जनरली प्रेगनेंसी के दौरान ही होता भी है। अब बेसिकली सेप्टल डिफेक्ट 2 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि चैम्बर को जब हम देखते हैं तो 4 पार्ट होते हैं उसके चैम्बर के, जो तो उसमें एक होता है BSD, एक होता है ASD। तो SD का मतलब आपका हो गया सेप्टल डिफेक्ट, और A और B जो है वो आर्टरी और उससे रिलेटेड हो गया आपके वेन से। तो अगर आपकी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है तो वो कहलाएगा ASD, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो उसको बोल देंगे BSD। और ये BSD जो है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ये रेयर भी होते हैं इस समय, ये ज़्यादा परसेंटेज इनकी नहीं है। तो जैसे कि जो हमने देखा कि इनका जो डाटा है वो बहुत लो डाटा है, मतलब 0.1% से 0.4% तक मैक्सिमम इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर हो जाती है। और काफ़ी केसेस में तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये होल ऑटोमेटिक भर जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो सेप्टल डिफेक्ट है, ये जो वॉल होती है इनको सेपरेट करने के लिए हार्ट चैम्बर को, वो फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम जनरेट हो जाती है और ये इसको हम लोग होल कहते हैं, वो भर जाता है। तो ये एक मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट में होल का एक्चुअली में मतलब है क्या। और ये एक सर्जरी के द्वारा भी डॉक्टर लोग इसको जो है वो मेंटेन कर देते हैं। और ये जो सर्जरी कहलाती है, ये इनवेसिव सर्जरी कहलाती है, मिनिमली इनवेसिव सर्जरी। तो इसके थ्रू डॉक्टर जो है इस वॉल को, जो चैम्बर को सेपरेशन वाली वॉल है, उसको वो सर्जरी के माध्यम से कर देते हैं और ये रिकवर हो जाता है। और कुछ बहुत सारे केसेस में तो नेचुरल वे में ही ये रिकवर हो जाता है। तो मेडिकली ये बहुत बड़ा इशू नहीं माना जाता है और बहुत सारे लोग तो इसके साथ में ही अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन वो चलता रहता है। तो ये तो आपका एक लक्षण में हुआ कि होल अगर हार्ट में है तो उसको हम कैसे एक लेमैन की भाषा में समझ सकते हैं। और लेमैन भी और एक थोड़ा सा इसमें मेडिकल टच भी आ गया कि इसका मेडिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जाना है। तो ये तो बात हो गई एक आदमी शॉर्ट। अब हम लोग आते हैं हॉरोस्कोप के ऊपर। लेकिन चलिए, भाव भावेश कारक के फंडामेंटल रूल हो गया। तो भाव है आपका पंचम भाव। तो पंचम, अभी हम केवल पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव में क्या है, आपका केतु बैठा हुआ है।
केतु देखिए किसके नक्षत्र में है, क्योंकि वो वहां पर बैठा हुआ है। तो केतु आपके मंगल के नक्षत्र में है, जो कि 12th लॉर्ड है। और केतु के ऊपर किसी की कोई दृष्टि है नहीं यहाँ पर। तो पंचम भाव कहीं ना कहीं पर किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। अब हमने देखा कि भावेश का मतलब हुआ पंचम का लॉर्ड मरकरी। मरकरी आपका जो है सन सैटर्न के साथ में है, दशम भाव में बैठा हुआ है। मरकरी जो है वो सददिशा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं वो उसका राहु से भी कनेक्शन हो रहा है। और जो मरकरी है ये आपके D9 चार्ट में साइन सजिटेरियस में है, 4th हाउस में है। तो 4th हाउस और सजिटेरियस साइन मतलब मरकरी जो है ठीक है, वो शत्रु राशि में भले ही हो जाए, लेकिन जुपिटर के साइन में है, तो कहीं ना कहीं पर वो पॉजिटिव एक इंडिकेशन आपको देगा ही देगा। और आपके D3 चार्ट में मरकरी जो है तो फिर आपके सैटर्न के इस साइन में आ गया है। तो सददिशा नक्षत्र और मरकरी का शनि के साथ में और शनि की राशि में, तो कहीं ना कहीं पर मरकरी भले ही शनि मित्र हो, लेकिन मित्र का अर्थ ये नहीं है कि वो अपना जो नेचुरल एक उसका जो अपना टेम्परामेंट है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता है, भले ही वो आपका मित्र हो या शत्रु हो। जुपिटर शत्रु होते हुए भी आपकी कहीं ना कहीं रिकवरी या हेल्थ की बात करेगा, और सैटर्न मित्र होते हुए भी कहीं ना कहीं वो आपके अंदर कुछ कमियां की बात करेगा। तो यहाँ पर भाव और भावेश दोनों की स्थिति जो है। अब तीसरी बात मैंने देखी कि कारक क्या है, कारक है यहाँ पर सन। तो सन भी यहाँ पर शनि के साथ में है। सन जो है यहाँ पर वो भी सददिशा के नक्षत्र में है, मतलब राहु के नक्षत्र में सन भी है। और इसके ऊपर कोई और एस्पेक्ट नहीं है, केवल यहाँ पर मून का एस्पेक्ट है। सन और मून आपस में एक दूसरे से आमने सामने पर है। तो कहीं ना कहीं भाव, भावेश और कारक तीनों कहीं ना कहीं पर कुछ हमको इंडिकेशन दे रहे हैं। तीसरी बात क्या होती है कि सैटर्न जो है वो रोग कारक प्लेनेट होता है। तो अगर सैटर्न का संगम, तो सैटर्न का यहाँ पर साथ हो रहा है, भाव के साथ में भी, भावेश के साथ में भी और कारक के साथ में। तो तीनों के साथ में होने से सैटर्न जो रोग कारक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको अपनी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य ही दे देगा। अब अगर हम लियो साइन की बात करें, तो लियो साइन जो है उसके ऊपर भी सन, सैटर्न और मरकरी तीनों का एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, और मून जो है वो लियो साइन में बैठा हुआ है। और मून भी जो है वो मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है यहाँ पर चंद्रमा की। तो चंद्रमा को भी जब हम लोग देख लेते हैं हार्ट के संदर्भ में, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य क्योंकि दोनों पूर्णमासी का जन्म है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी पोजीशन वाइज और साइन वाइज हमारे लिए कहीं ना कहीं पर वो हेल्पफुल भी हो रहा है। तो भाव, भावेश और कारक जब तीनों को हम लोग देख लेते हैं, तो ये समझ में आता है कि पंचम हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर रही बात हार्ट में होल की, तो वो हम लोग इस चीज को अभी इतने से उससे नहीं बता सकते। हम लोग केवल इतना बता सकते हैं कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अब चूंकि चंद्रमा शनि और सन से एस्पेक्टेड है, इसके साथ साथ में ये जुपिटर से भी एस्पेक्टेड है। जुपिटर जो है वो यहाँ पर 8th और 11th का लॉर्ड है, तो फंक्शनली ये मेलिफिक जुपिटर का यहाँ पर रोल बनाएगा। लेकिन जुपिटर एक उनकी पोजीशन होता है, जुपिटर एक तरीके से हेल्पफुल प्लेनेट होता है, और जुपिटर और मून के बीच में एक ट्राइन का संबंध है। जुपिटर और सन के बीच में भी और मरकरी के बीच में भी 3-11 का संबंध है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है यहाँ पर हेल्पफुल अवश्य होना चाहिए। अब D9 को चार्ट को अगर हम देखते हैं, तो केतु भी जो है वो 5th साइन में है और जुपिटर भी लियो साइन में है, लेकिन 12th हाउस में है।
तो ये एक इंडिकेशन जो पंचम भाव में जो केतु बैठा हुआ है वो भी D9 चार्ट में लियो साइन में बैठ गया है और 12th हाउस में जाकर के बैठ गया है। और D3 चार्ट में भी जो केतु है वो 5th हाउस में विराजमान है। तो केतु का हमको ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और जब हमने देखा कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो मून चूंकि मखा नक्षत्र में है, इसका मतलब केतु की ही केतु की ही दशा में बच्चे का जन्म हुआ है। और जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है तो केतु में सैटर्न लगा हुआ था। सैटर्न ऐसे भी रोग कारक प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि योगकारी भी है साथ साथ में सैटर्न, तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो रोग देने का भी और साथ ही साथ में कुछ अपनी वो हेल्पिंग प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। और चूंकि केतु और सैटर्न की दशा मिली है बच्चे को, तो कहीं ना कहीं ये प्री कार्मिक उसकी अपनी लाइबिलिटी रही है, जिसके कारण उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई। लेकिन दशा चंद्रमा और आपका ये जुपिटर ये कहीं ना कहीं पर एक ऐसी हेल्प कर रहा है कि इसकी रिकवरी भी, मतलब ये ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और जब तक चंद्रमा की दशा रहेगी, एक तो केतु की दशा तो अभी चलेगी ही चलेगी, और ये केतु में शनि और केतु में मरकरी ये 2026 तक रहेंगे। तो 2026 सितंबर के बाद जब केतु की दशा समाप्त हो जाएगी और वीनस की दशा शुरू होगी। वीनस जो है वो लग्नेश है और नवम भाव में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, हालांकि केतु से आस्पेक्टेड भी है। लेकिन जब केतु की दशा समाप्त हो जाएगी तब तक बच्चा जो है आप समझ लीजिए 2 साल 2.5 साल का हो जाएगा। और ये जो इसका जो ऑपरेशन होगा वो सब सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, रिकवरी हो जाएगी। और ये जो हार्ट का जो होल की समस्या है वो पुनः लेकर समाप्त। और वीनस की दशा में इसका फिर धीरे धीरे सब मामला फिट एंड फाइन। कि वो जो शनि की ये जो शनि योगकारी होने की वजह से इसमें हेल्प नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि इस वर्ष लग्न में शनि नवम दशम के स्वामित्व के परम योगकारी बन रहे हैं। दशम में बैठे तो एक योग भी बना रहे हैं, तो शनि को तो हर तरह से हेल्प करना चाहिए। तो शनि देखिए ऐसा है, शनि हेल्प कैसे करता है अब आप सुनिए। अब आपको हेल्प करने के क्या तरीके हैं। अब ये जो बच्चे का देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बचपन में तो बच्चे ने कोई ऐसा कर्म किया नहीं है जिससे कि उसको ये सब प्रॉब्लम आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रीवियस लाइफ से अटैच है मामला। जब प्रीवियस लाइफ से मामला अटैच हो गया तो उसकी जो भी कार्मिक लायबिलिटी है वो यहाँ पर पूरी हो गई। लेकिन सैटर्न ने हेल्प क्या करी कि वो जो आपके जो भी कर्म के अकॉर्डिंगली आपको जो भी इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट दिया, उस पनिशमेंट को पूरा जैसे ही होगा वो रिवार्ड भी देता है। शनि ऐसा नहीं केवल पनिशमेंट देता है, वो रिवार्ड भी देता है। क्योंकि न्याय का एक सूत्र है कि रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों मिलते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से वो चीज कर दी। तो शनि हेल्पफुल क्या हो रहा है कि कम से कम वो जो डिजीज है वो आपकी क्यूरेबल हो गई। और बचपन में बच्चे को एहसास भी नहीं हो पाता है कि हमको क्या हुआ। हाँ, ये भी अच्छा है ना, बच्चे को एहसास भी नहीं हो पाता है कि हमको हुआ क्या था। जी जी जी। तो उसका तो बहुत सस्ते में ये जो कार्मिक ऑब्लिगेशन है वो निपट गया समझिए एक तरीके से। हाँ सही बात है। इसी समय रिकवरी आसान भी होती है यंग एज पे एकदम। लेकिन गुरुजी फिर इससे तो इनके पेरेंट्स की जो है कार्मिक जर्नी भी जुड़ गई, वो लोग बहुत परेशान होंगे, उनका पैसा खर्चा करना और ये सब भी रहा होगा, तो पेरेंट्स की ज्यादा मतलब हो गई। आपके घर में जो बच्चे ने जन्म लिया वो सब पिछली वर्ष से आपसे जुड़े हुए, वो आपका जितना भी उन्होंने आपने उस किसी भी समय में, अब ये बातें तो देखी नहीं जा सकती हैं लेकिन समझी जा सकती हैं, या जो हमारे ऋषि मुनि हुए जिनके पास ये साइट थी तो उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी जीव का आपके घर में जन्म होना ये कहीं ना कहीं पर
एक कार्मिक अटैचमेंट रहता है और आप जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं और उसका 99% आप बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो जुड़ा ही हुआ है सारा संबंध। और फिर इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है सब बात। और फिर जब कोई समस्या आती है उसकी रेमेडी होती है। कोई समस्या आई तो जीवन में आपके कष्ट तो सुख दुख तो बराबर लगे ही रहेंगे। अब आपको सूर्य की दशा बताएं। सूर्य D1 में शनि की राशि में है, सूर्य D9 में शनि की राशि में है, सूर्य D3 में 6th हाउस में है, अलॉन्ग विद सैटर्न है। तो केवल आपने एक आइटम देख लिया कि सूर्य दशम भाव में है तो दिग्बली हो गया वो, लेकिन बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं, अब सूर्य राहु के नक्षत्र में हो गया, सैटर्न के साथ में हो गया। अब आप ये देखिए कि सूर्य सैटर्न का संगम तीनों कुंडलियों में है, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D9 हो, चाहे वो D3 हो, तीनों कुंडलियों में सन और सैटर्न एक साथ बैठे हुए हैं। तो अब सन सैटर्न का जब एक साथ बैठना क्या इंडिकेट करता है कि वो एक फादर का सन के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं तो एक दूसरे के साथ। ये तो भविष्य में पता चलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग लेडीज के मामले में देख रहे हैं तो सैटर्न यहाँ पर रोग कारक है, शनि यहाँ पर हार्ट का इंडिकेटर है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये हुआ। और चूंकि ये जुड़े हुए हैं एक साथ में कि D3 में भी जुड़े हुए हैं और तीनों केसेस में ये छठे भाव में है या सैटर्न के साथ में, तो ये प्रॉपर इंडिकेशन है यहाँ पर। हाँ, हम ये जरूर नहीं बता सकते कि इसके हार्ट में हो, इसके लिए तो हमको फिर बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। इस सेप्टल डिफेक्ट को हम पूरा समझें और फिर उनके चैम्बर को समझें, फिर उनके हम प्लेनेट को समझें, तो हम उस एंगल पर नहीं जाएंगे, न जा रहे हैं कि वो सेप्टल डिफेक्ट है। हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो ऑर्गन है हमारा हार्ट, उसमें प्रॉब्लम का इंडिकेशन है कि नहीं और रिकवरी के क्या चांसेस है। फैटल तो नहीं है, न ज्यादा से ज्यादा देख लेते हैं। अरे ब्लड सर्कुलेशन से भी कुछ रिलेटेड तो मंगल की कोई रोल नहीं है इसमें। अब देखिए, मंगल का अगर आप रोल देखना चाहेंगे तो इसके लिए तो फिर आपको थोड़ा सा और दाएं भी जाना पड़ेगा। अब मंगल का एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर है और लियो साइन के ऊपर है। जैसे मंगल का संबंध जो है वो लग्नेश के साथ में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल तो जुड़ेगा, क्योंकि जब सर्जरी होगी और ये जो सेप्टल डिफेक्ट का केस होता है ये सर्जरी से ही ठीक होता है। हमारी समझ से कोई इसका ट्रीटमेंट किसी दवा दारू से तो होगा नहीं, एक तो एक सर्जरी का सीधा सीधा सा केस है। तो सर्जरी जब होगी तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर मंगल का तो रोल आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि मंगल का रोल ना आए। तो वो फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो शायद सर्जरी हो गई, उन्होंने मैडम ने लिखा है ना सर्जरी, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, ये सर्जरी से ही इसका ट्रीटमेंट है। सेप्टल डिफेक्ट का सर्जरी से ही ट्रीटमेंट है, ये आपकी मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर्जरी तो होगी ही होगी। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा केस उन लोग कार्डियोलॉजिस्ट के लिए नहीं है सर्जरी का, ये उनके लिए माइनर केसेस में है। हाँ, बीइंग ए पेरेंट या बीइंग ए लेमैन, हम लोगों के लिए तो सर्जरी का नाम सुनते ही हवा खराब हो जाती है। हार्ट में सर्जरी होगी, अब हार्ट की सर्जरी काफी कॉमन है, आजकल ये कॉमन है। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मेडिकली। बाकी तो हम लोगों के लिए सर्जरी और हार्ट सुन करके ही हम लोग जो है 5 से 10 साल पहले था, अब नहीं सर, इसमें लिखा सर्जरी हो चुकी है। हाँ तो ठीक है ना, उन्होंने सर्जरी कर दी ना, इसको तभी तो ठीक हो रहा है। अरे ठीक है, सर्जरी हो गई। अब देखिए फरवरी का केस है ये, अब इतना टाइम हो गया ना, तो हम आपसे वही बता रहे हैं कि ये मेडिसिन का केस नहीं है, ये सीधा सीधा सर्जरी का केस होता है। जुपिटर जो है वो आपका फिजिशियन होता है। जी जी।
अब जब सर्जरी होगी तो हॉस्पिटल में होगी, घर में तो होगी नहीं। जी जी सीधी सी बात है वो तो। जी, तो पूरा मतलब इसमें आ रहा है रिलेशन। और फिर जितना आप सोच रहे हैं उस सोचने को देखने के लिए आपको फिर हॉरोस्कोप के और अंदर डीपर जाना पड़ेगा। और उस डीपर जाने के लिए जरूरी क्या है कि उस ऑर्गन, उस डिजीज से रिलेटेड आपको मेडिकली नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी तो आप पकड़ पाएंगे, वरना पकड़ ही नहीं पाएंगे चीजों को। लेकिन हमको ये पता है कि हाँ भाई हार्ट हमने पकड़ लिया, अब हम होल नहीं बता पाए। होल को अगर आपको अब हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रकार की डिजीजेस होती हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, सब आपको मेडिकली समझना पड़ेगा, तब तो आप सीधे सीधे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अगर इतना ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप सीधे सीधे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए। कि सिम्टम देखा, टेस्ट कराए और आपकी डिजीज बता दिया कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा पर्पस तो यहाँ पर केवल ऑर्गन को ही समझना और पकड़ना है भी। तो फर्स्ट स्टेप पर इतना ही अगर आप पकड़ ले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मेडिकली एस्ट्रोलॉजर बन गए अच्छे। ये तो चूंकि मालूम है हम लोगों को कि भाई इसमें हार्ट में होल था, तो हमने आपको थोड़ा सा वो बताया कि सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है एलिमेंट, ताकि आप समझ जाए कि ये कोई छेद नहीं है होल से, आप इसको किसी प्रकार का कोई छेद न समझिए। ये चैम्बर को डिवाइड करने की जो वॉल है, चाहे वो ESD हो या VSD हो, तो उसी को हम लोग होल बोल देते हैं। सक्सेना जी कुछ? गुरुजी हमारा विचार से एस्ट्रोलॉजी से अगर हम ऑर्गन पकड़ लेते हैं और उसका वो पैटर्न है या रिकवरी होने की है, ये दो चीजें बता दें तो हम अपने मकसद में सक्सीड हो जाते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं कि हम वही बता रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत होगा और क्लियरिटी नहीं होगी, मेडिकल साइंस की नॉलेज की बहुत जरूरत होगी, बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा भाई, हमने आपसे क्या बताया, अगर आप पूरा हार्ट पढ़ डालेंगे, डिजीज पढ़ डालेंगे तो आप कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो इतना सर एक चीज पूछनी है कि जब सूर्य की दशा आएगी 10 के बाद, तब क्या फिर से ये हार्ट डिजीज प्रेसिपिटेट होगी? नहीं होगी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इनका प्रॉब्लम बनी रहेगी, कुछ ना कुछ। होल तो आपका फिलअप हो गया, तो वो तो काम खत्म हो गया, लेकिन चूंकि अब सन एफ्लेक्टेड है, सैटर्न के साथ में है और हर तरीके से एफ्लेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और अगर कुछ ज्यादा मामला गड़बड़ हुआ तो हो सकता है कि कभी फ्यूचर में इनको वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, ये सब हो सकता है। ऐसा कुछ मतलब सूर्य की दशा में अब है क्या, अब हम उनको सजेशन क्या देंगे कि भैया जब सूर्य की दशा चले तो आप इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपने। अगर आपको कोई समस्या हार्ट से रिलेटेड समझ में आती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई समस्या समझ में आती है, या आपकी हार्ट बीट है या BP है से रिलेटेड कोई अलग प्रॉब्लम आती है, तो भैया BP को आप मॉनिटर घर में कर सकते हैं। और साल में एक बार आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा करके अपना लिपिड प्रोफाइल, 2D ईको और TMT टेस्ट, ये और ECG भी करा सकते हैं, प्राइमरी स्टेज पर है, इतना आप साल में एक बार करा लीजिए, बस ये हम उनको सजेशन के रूप में दे सकते हैं। और जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो खुद ही सब करा देगा। आजकल तो हर डॉक्टर टेस्ट की तरफ ज़्यादा मुखातिब रहता है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ECG भी करेगा, 2D भी करेगा, TMT भी कर देगा, ओके कर देगा, जाइए आप कर। आपका 30,000 रुपये आ गए हमारे पास, अब आप फिट एंड फाइन है। नहीं, इसमें मैसेज ये होना चाहिए कि ये इसमें मैसेज ये होना चाहिए कि जातक जो है हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को इग्नोर ना करे, बस ये बात है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जब दशा चल रही हो जी, वीनस का 20 साल चली, 24, 2, 26, 20 और 2, 22 साल हो जाएंगे, तो 22 से 28 साल की जो एज होगी
और वो स्ट्रेसफुल होगी, वो स्ट्रेसफुल होगी, वो जो लाइफ का पीरियड होगा वो स्ट्रेसफुल पीरियड होगा। तो उस समय इनको, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल जो बच्चों को 2.5 साल से स्ट्रेस दे दिया जाता है, तो 22 और 28 के समय में तो वो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ होगा या जिस तरफ भी होगा, तो उसका कहीं ना कहीं पर एक स्ट्रेसफुल रहेगा उस पीरियड। तो उस पीरियड को मॉनिटर करना सबसे ज्यादा, क्योंकि सन के बाद जब मून की दशा आएगी तो मून इनका ठीक ठाक है, मून से गड़बड़ नहीं, मून ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, मून इनका ठीक ठाक है एक तरीके से, तो वो चल जाएगा मामला। तो हमारा काम केवल इतना है कि हम उनको एक इंडिकेटिव बता दें और एक टाइम फैक्टर भी बता दें कि भाई इस टाइम पर आपको थोड़ा सा ये सब प्रोसेस ले करके अपनी लाइफ को लीड करना है, और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा करके अपना साल में एक बार चेकअप करा लीजिए। तो इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं डायग्नोस करने में। गुरुजी एक चीज पूछ रही थी कि जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि गुरु की दृष्टि जो है वो हेल्प करती है, लेकिन इसमें तो इनकी गुरु की दृष्टि तो पड़ नहीं रही है ना, मतलब 5th पे पड़ रही है, कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, तो कैसे इनको हेल्प मिल रही है? लियो साइन पर है और चंद्रमा के ऊपर है, और चंद्रमा का भी रोल रहता है हार्ट में। पूर्णमासी का जन्म है, एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 8 डिग्री का चंद्रमा है, 10 डिग्री का सूर्य है, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास पूर्णमासी का जन्म भी है। तो अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ कहना, तो चलिए ये वाली कुंडली हो गई, दूसरी देखें।